सी खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 7 मार्च 2022 है। तिरसुल का अंजीली बयान उसका 7वां बाब 21वीं आयत में यूँ लिखा है, जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। आमीन। अब हम पहाड़ी वाज की इख्तिताम की तरफ आते हैं। अब इन आयात का मकसद ये है कि यीशु मसीह के हुक्मों की तामील की जाए। मसीह खुदावंद ने वाज़ेह तौर पर इस बात को समझाया है कि ज़ाहरी दीनदारी, चाहे वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, कितना ही उसका ज्यादा जिक्र किया जाए, अगर किरदार उसके मुताबिक नहीं है तो ज़ाहरी दीनदारी हमें आसमान की बादशाही में यानी फिरदौस में नहीं ले जा सकती। ये मसीह खुदावंद का कानून है। उसने कहा कि जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। यानी जो सिर्फ लफ्जी या जुबानी तौर पर से खुदावंद कहते हैं, ये काफी नहीं है। ये आसमान में पहुंचाने के लिए ये तो ऐसे ही है जैसे हम खुदा को टरखा रहे हैं, जबकि वो तो दिलों को जानता है। इसका हरगिज ये मतलब भी नहीं है कि हम ए खुदावंद कहना छोड़ दें, हम मसीह का नाम लेना या उसका इकरार करना तर्क कर दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ इतना ही कहने पर तवक्कुल ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम दीनदारी की वजह तो रखें मगर उसके असर को कबूल ना करें। अपनी मुबारक हाली के लिए जरूरी है कि हम मसीह की मर्जी को पूरा करें, क्योंकि अगर हम ज़ाहरी तौर पर कहते हैं तो नतीजा क्या है कि हम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकेंगे। तो फिर कौन हो सकता है? मसीह खुदा ने कहा, वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। अब बाप की मर्जी जो आसमान पर है वो क्या है? बाप की मर्जी ये है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाएं, उसे अपने शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, अपने गुनाहों से तौबा करें और उसके बाद फिर पाकीज़ा जिंदगी बसर करें, एक दूसरे से मोहब्बत रखें। उसकी मर्जी है कि हमें इत्मीनान हासिल होता रहे। कहने और करने में बहुत फर्क होता है। इंसानों के किरदार से अक्सर यही जाहिर होता है कि वो कहते हैं, करते नहीं। मसीह खुदावंद चाहते हैं कि हम उसकी तालीम पर अमल करने वाले हों, और जब हम अमल करेंगे तो ये हमारे लिए बरकत का बायस होगी। सिर्फ सुनना, जान लेना, नॉलेज हासिल करना, इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेना कलाम की, ये काफ़ी नहीं है, बल्कि ज़रूर है कि हम उस सीखे हुए पर, उस सुने हुए पर, उस जाने हुए कलाम पर अमल भी करें। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, हमें ज़ुबानी या लफ्ज़ी नहीं बल्कि खुदावंद हमारे किरदार में काम कर, हमारा किरदार तेरी मर्जी के मुताबिक बन जाए। आज सुबह मेरी दुआ है अपने तमाम अजीज भाई बहनों के लिए जिस पैगाम को सुन रहे हैं, इनको और इनके घरानों को बरकत दे। जो जॉब करते हैं खुदा, उनकी जॉब में तेरी बरकत चाहता हूं। जो कारोबार करते हैं उनके बिजनेस को बरकत दे। जो बेरोजगार हैं खुदा, उन्हें अच्छा रोजगार मुहैया कर। आज सुबह मैं खास दुआ गो हूँ बे औलाद जोड़ों के लिए, तेरा आसमान उनके लिए खुले, औलाद जैसी बड़ी नेमत और बड़ी बरकत उनको अता कर। हम आज के दिन में तेरी मर्जी को पूरा करें। अपने लोगों की तमाम ज़रूरियात को भी पूरा कर। जो बीमार हैं मसीह के नाम से खुदा उनको शिफा अता कर। जिनके अजीज उनसे बिछड़ गए, जो दुख और गम की हालत में है, यीशु के नाम से खुदा तेरा इत्मीनान, तेरी तसल्ली उनको मिले, और तेरे लोग हमेशा तुझे मुबारक कहने वाले हों, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मेरा नाम बासिम बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।